हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कृष्णा एकेडमी अजमेर पर। दोस्तों, हम एक टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। मैंने बताया था एक क्वेश्चन भाई साहब कन्फर्म आएगा। एक क्लास हमने ले ली थी, अब बात करें इसकी सेकेंड क्लास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्लास आपको बहुत अच्छी लगी और अब हम बात करेंगे सेकंड क्लास के बारे में। फर्स्ट क्लास में हमने कहाँ तक जान लिया था? फर्स्ट क्लास में हमने अबेकस की बात की थी और किसकी बात की थी? नेपियर्स बोन्स की बात की थी और पास्कलाइन की बात की थी। अब हम सेकंड क्लास में जो बचे हुए हमारे कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसमें हम क्या बात करेंगे? 4 नंबर कौन सा आएगा? 3 बात कर ली थी, अब बात करेंगे 4 नंबर लेबनिज। लेबनिज कैलकुलेटर था। क्या नाम था? लेबनिज कैलकुलेटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हमारा टॉपिक चल रहा था, आपको पता है। टॉपिक का नाम था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम 3 के बारे में अध्ययन कर लिया था। हमने किसके बारे में अध्ययन कर लिया? थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। अबेकस के बारे में, नेपियर्स बोन्स के बारे में, पास्कलाइन के बारे में, इन सब के बारे में हमने देख लिया था दोस्तों। आज हम जिसकी बात करेंगे वो सबसे अलग है, सबसे हटके है। आज हम 4 नंबर बात करेंगे जिसका नाम क्या है? लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज लेबनिज कैलकुलेटर का जो आविष्कार हुआ वो कब हुआ? सोचने वाली बात है। मैंने आपको बताया पास्कलाइन का 1642 में हुआ। लेबनिज का कब हुआ था? 1672 में हुआ था। 1672 में हुआ था। 1672 में इसका आविष्कार हो गया। आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? इसी पर आधारित था, गॉडफ्रीड लेबनिज। क्या नाम था? गॉडफ्रीड लेबनिज इसके वैज्ञानिक का नाम था। गॉडफ्रीड लेबनिज। गॉडफ्रीड लेबनिज वैज्ञानिक का नाम हो गया। अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट बनता है इसमें, वो क्या है? प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर था। प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था? लेबनिज कैलकुलेटर था। प्रथम डिजिटल मैकेनिकल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। कौन सा था? लेबनिज कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर। कभी आपसे पूछ ले कि भाई साहब प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, तो आपका एक आंसर होना चाहिए कौन सा था? लेबनिज कैलकुलेटर था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें कि भाई साहब प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, तो आंसर होगा लेबनिज कैलकुलेटर था। उम्मीद करता हूँ इतना आपके सेट हो गया, समझ में आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
दोस्तों इसके बाद कौन सा जो हमारा कंप्यूटर आया था या उपकरण आया था, 5 नंबर हमारा आया था जैकार्ड की लूम। जैकार्ड जैकार्ड की लूम कब आई थी? सन 1801 में आई थी, 1801 में आई थी, स्टार्टिंग में ही आ गई थी। 1801 में क्या हुआ, आई थी 1801 में, ईस्वी 1801 ईस्वी में। साइंटिस्ट के नाम बताओ, वैज्ञानिक का नाम बताओ। वैज्ञानिक का नाम इसे किसने बनाया था? जोसेफ मेरी व स्वयं जैकार्ड ने इसका निर्माण किया था। जैकार्ड स्वयं था, उसके साथ एक असिस्टेंट था जिसका नाम था जोसेफ मेरी। जोसेफ मेरी वह जैकार्ड है, वह स्वयं जैकार्ड। जैकार्ड की लूम, जोसेफ मेरी व स्वयं जैकार्ड ने क्या इसे बनाया था? स्वयं जैकार्ड ने इसे बनाया था, ने बनाया था। 1801 ईस्वी में बनाया था। 1801 में जोसेफ मेरी व स्वयं जैकार्ड में। इसमें क्या किया गया था? इसमें दोस्तों पंच प्रणाली का उपयोग किया गया था। आपसे पूछे सबसे पहले पंच प्रणाली का उपयोग किसमें किया गया था? जैकार्ड की लूम में। सबसे पहले पंच प्रणाली का उपयोग किया गया। पंच प्रणाली का उपयोग किया गया। पंच प्रणाली का उपयोग किया गया। इसमें क्या हुआ साहब? पंच प्रणाली का उपयोग किया गया। अब बात करते हैं पंच प्रणाली किस प्रकार इसका उपयोग किया गया था। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। ये था कोई कार्ड था। ये जो कार्ड था दोस्तों, ये गत्ते का कार्ड था। आगे जो हम पढ़ेंगे आगे कंप्यूटर में, वो किसका कार्ड आएगा? प्लास्टिक का कार्ड आएगा। लेकिन ये जो कार्ड था, ये किसका कार्ड था? गत्ते का कार्ड था। तो ध्यान रखना, गत्ते का कार्ड था, गत्ते का कार्ड था। इस गत्ते के कार्ड में क्या था? यहाँ पे क्या थे? बीच में क्या थे? छेद थे। होता क्या था कि भाई साहब इस छेद, ये बीच में जो छेद है, इनकी काउंटिंग की जाती थी। इससे हमें जो रिजल्ट प्राप्त होते थे उससे क्या कहा गया था? जैकार्ड की लूम कहा गया था। तो क्या किया जाता था? छेद की काउंटिंग की जाती थी। छेद की काउंटिंग। ये जो छेद थे, इन छेद की क्या की जाती थी दोस्तों? छेद की काउंटिंग की जाती थी। उच्च पंच प्रणाली का इसमें क्या किया गया? उपयोग किया गया। ये थी जैकार्ड की लूम। जैकार्ड की लूम में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई साहब इसमें पंच प्रणाली का उपयोग किया गया। सन 1801 ईस्वी में इसे बनाया गया था। जोसेफ मेरी व स्वयं जैकार्ड ने इसे बनाया था। और जो कार्ड था वो कार्ड किसके था? गत्ते का कार्ड था। किसका कार्ड था? गत्ते का कार्ड था। लेकिन दोस्तों इसके बाद थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे होलेरिथ की मशीन। उसमें जो कार्ड था वो था प्लास्टिक का कार्ड। किसका कार्ड था? प्लास्टिक का कार्ड था। उसमें भी पंच कार्ड का उपयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब दोस्तों इसके बाद जो कंप्यूटर आया था वो कौन सा आया था? इसके बाद जो कंप्यूटर आया था दोस्तों वो आया था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है।
आपने कभी नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर का जो निर्माण किया था, उस कंप्यूटर का क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले जिस कंप्यूटर का निर्माण किया था, उस कंप्यूटर का नाम क्या था? डिफरेंस इंजन था। निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। अब आपको पता है चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो इसके जन्म और डेट याद करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो इसकी जन्म डेट क्या थी? इसका डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर। कब था? 26 दिसंबर। सन कितनी थी? 1791। 1791। कब बनाया गया था डिफरेंस इंजन को? सन 1821 और 22 के मध्य से बनाया गया था। 21 और 22 का मतलब उसने स्टार्टिंग किया था दिसंबर में या नवंबर में, वो खत कंप्लीट किया जनवरी फरवरी में। सन 1821 और 22 में। अब हमारा डिफरेंस इंजन हो गया। डिफरेंस इंजन क्या हुआ कि भाई साहब इसके कारण, इसे डिफरेंस इंजन के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक नहीं कहा गया। क्या हुआ साहब? इसमें एक टेक्निकल गलती आ गई थी। क्या गलती आ गई थी? टेक्निकल गलती। इतनी भयंकर गलती आई थी, इतनी भयंकर गलती आई थी, टेक्निकल गलती, कि इसे 12 साल तक चार्ल्स बेबेज इसे सुधार नहीं सका। कितने साल तक? 12 साल तक टेक्निकल गलती आ गई थी। कितने साल तक इसे सुधार नहीं सका? 12 वर्ष तक इसे सुधार नहीं सका। फिर वो तंग आ गया। तंग आकर क्या किया? इसको छोड़ दिया। इसके जितने भी उपकरण थे, पुर्जे उपयोग में लिए गए थे, उसको निकाल लिया बाहर निकाल कर इकट्ठा कर लिया। बोलो मैं तो इसको छोड़ रहा हूँ, दूसरा कंप्यूटर बनाऊंगा। इसको छोड़ दिया और दूसरा कंप्यूटर बनाया, जिस कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उसको नाम दिया गया था एनालिटिक इंजन। तो इसके बाद हम उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना, डिफरेंस इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज को कहा गया था। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर यानी क्रिसमस डे के एक दिन बाद, क्रिसमस डे के एक दिन बाद 26 दिसंबर को इसका जन्म हुआ। 26 दिसंबर सन याद रखो 1791। 1791 को इसका जन्म हुआ था। और जो डिफरेंस इंजन को बनाया था 1821 से 1822 तक। टेक्निकल गलती हो गई थी, 12 वर्ष तक सुधार नहीं सका। तो जोड़ो, अब 1821 और 22 में 12 जोड़ोगे तो एनालिटिक इंजन का निर्माण होगा। तो इसका कब हुआ था? 32 से 34 के मध्य एनालिटिक इंजन का निर्माण हुआ था। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जो कंप्यूटर आया उस कंप्यूटर का नाम क्या है? एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन बनाया किसने था? सबको पता है किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज। (1821 और 22 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था, लेकिन उसमें गलती आने के कारण क्या हुआ साहब? इसने क्या किया? एक नए इंजन का निर्माण किया। नए इंजन का निर्माण किया, नए कंप्यूटर का निर्माण किया, एनालिटिक इंजन नाम दिया गया। तो कब किया गया? 1832 से 34 के मध्य। 1832 से लेकर
1934 के मध्य इसका निर्माण किया गया। चार्ल्स बेबेज ने इसका निर्माण किया 1832 से 1834 के मध्य। और एनालिटिक इंजन को क्या कहा गया? सबसे इंपॉर्टेंट, योद्धाओं में सबसे योद्धा कौन सा था? अर्जुन का तात्सरी था जिसका नाम था भीष्म पितामह है। क्या कहा जाता था? गंगापुत्र भीष्म था। योद्धाओं में सबसे योद्धा कौन सा था? गंगापुत्र भीष्म था। इसीलिए कंप्यूटर में सबसे योद्धा कौन सा था? एनालिटिक इंजन था। कौन सा था? एनालिटिक इंजन था। कंप्यूटर में सबसे योद्धा कौन सा था? एनालिटिक इंजन था। इसलिए एनालिटिक इंजन को क्या कहा गया? भीष्म पितामह की उपाधि दी गई। क्या कहा गया? इसे भीष्म पितामह कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या बन गया? पॉइंट क्या बन गया? भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह कहा जाता है। और इसी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी इंजन के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसी के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसी के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसके कारण दोस्तों? एनालिटिक इंजन के कारण। और इसे क्या क्या कहा गया? एनालिटिक इंजन को कैलकुलेटिंग मशीन भी कहा गया। कैलकुलेटिंग मशीन भी कहा गया। कैलकुलेटिंग होता था इसलिए इसे कहा गया कैलकुलेटिंग मशीन। इसे क्या कहा गया था दोस्तों? कैलकुलेटिंग मशीन कहा गया था। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना आपके समझ में आ गया, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेपियर्स बोन्स को कैलकुलेटर डिवाइस कहा गया था। नेपियर्स बोन्स को कैलकुलेटर डिवाइस कहा गया था, लेकिन एनालिटिक इंजन को कैलकुलेटिंग मशीन कहा गया। थोड़ा सा ध्यान रखना डिवाइस में, और वो उपकरण था, ये मशीन थी। वो उपकरण था, ये मशीन थी। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। इसके बाद अगला पॉइंट क्या बनेगा? इसे ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। किसको? एनालिटिक इंजन को ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। किसकी बात करें? एनालिटिक इंजन की। एनालिटिक इंजन की दोबारा बात करते हैं। बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर जनक कहा जाता है, तो बड़ा तो होना ही है। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी कहा गया। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी कहा गया। इसे क्या कहा गया था? ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। कहा जाता है या कहा गया? ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मतलब मैकेनिकल, मतलब क्या कहा गया था? मैकेनिकल कहा गया। क्या कहा गया? मैकेनिकल कहा गया।
और क्या कहा गया एनालिटिक इंजन को? इसे कहा गया जनरल पर्पज मैकेनिकल भी कहा गया, जनरल पर्पज मैकेनिकल भी कहा गया। जनरल पर्पज मैकेनिकल क्यों कहा गया बताता हूं दोस्तों। जनरल पर्पज मैकेनिकल मैकेनिकल भी कहा गया, जनरल पर्पज मैकेनिकल भी कहा गया। जनरल पर्पज का मतलब इसमें बेसिक कार्य होते थे, बेसिक वर्क होते थे। बेसिक वर्क कौन से होते हैं? कट कॉपी वाले कौन से होते हैं? बेसिक वर्क होते हैं, मतलब ऐड करना बेसिक वर्क हो गया, कट करना, कॉपी करना और प्रिंट करना, ये बेसिक वर्क किस में होते थे? एनालिटिक इंजन में होते थे। इसलिए क्या कहा गया इसे? जनरल पर्पज मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा गया। किसे? एनालिटिक इंजन को। और क्या इसमें प्रथम प्रोग्राम का उपयोग किया गया था? वो प्रथम प्रोग्राम कौन सा था रे बताओ? इसमें प्रथम प्रोग्राम का उपयोग किया गया, प्रथम प्रोग्राम का, प्रथम प्रोग्राम का। प्रथम प्रोग्राम कौन सा था दोस्तों? अड्डा अगस्ता। प्रथम प्रोग्राम कौन सा था? अड्डा अगस्ता था। प्रथम प्रोग्राम का उपयोग एनालिटिक इंजन में किया गया। अब बात करते हैं जो प्रथम प्रोग्राम था, इसको बनाया किसने? इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया था लेडी लव लेक ने। किसने किया था? लेडी लव लेक ने क्या किया था? इसका निर्माण किया था। किसका? प्रथम प्रोग्राम का। अड्डा अगस्ता का निर्माण किसने किया था? अड्डा अगस्ता का निर्माण किया था साहब, अड्डा अगस्ता का निर्माण किया था लेडी लव लेक ने। लेडी लव लेक ने किसका निर्माण किया था? अड्डा अगस्ता का निर्माण किया था। और अगर अड्डा अगस्ता क्या था? प्रथम प्रोग्राम था। और प्रथम प्रोग्राम का उपयोग एनालिटिक इंजन में किया गया, एनालिटिक इंजन में इसका उपयोग किया गया। इतना आपके समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। एक दो पॉइंट और देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे। अब दोस्तों क्या हुआ? एनालिटिक इंजन की बात कर रहा हूं। एनालिटिक इंजन में क्या किया गया? प्रथम प्रोग्राम का उपयोग किया गया, तो इसे प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भी कहा गया। क्या कहा गया? प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भी कहा गया। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भी कहा गया। किसको? एनालिटिक इंजन को क्या कहा गया? प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भी कहा गया। और क्या कहा गया? इसे लॉजिक यूनिट या कंट्रोल फ्लो में भी शामिल किया गया। इसे लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल फ्लो, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल फ्लो में शामिल किया गया। इसे लॉजिक यूनिट और कंट्रोल फ्लो में शामिल किया गया। किसको? एनालिटिक इंजन को शामिल किया गया। लॉजिक का पता ही आप सभी को, लॉजिक में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसी बात कर रहा हूँ मैं? एनालिटिक इंजन की बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ एनालिटिक इंजन आपके एकदम सेट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में, सबसे कंप्यूटर के इतिहास, हिस्ट्री और कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कौन सा है? एनालिटिक इंजन है। स्क्रीनशॉट ले लो अभी एक बार इसका।
अब क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद जो कंप्यूटर आया वो कौन सा आया था? इसके बाद जो कंप्यूटर आया दोस्तों वो कौन सा आया था? होलेरिथ की मशीन। कौन सा आया था? होलेरिथ की मशीन। आठ नंबर, होलेरिथ की मशीन। होलेरिथ की मशीन कब आई थी? होलेरिथ की मशीन आई थी 1887 से लेकर 1890 के बीच। 1887 से 90 के बीच होलेरिथ की मशीन। आविष्कार किसने किया? सबको पता है किसने किया, स्वयं हरमन ने किया था। स्वयं हरमन होलेरिथ ने, हरमन होलेरिथ ने, हरमन होलेरिथ ने। अठारह सौ लेकर 90 तक इसका आविष्कार हुआ। हरमन होलेरिथ ने इसका आविष्कार किया था। और इसमें क्या किया गया दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया। पंच कार्ड का उपयोग किया गया। मैंने बोला था जैकार्ड के लूप में पंच प्रणाली का उपयोग किया गया, इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। ये क्या था? छेद था। और जो इसमें जो कार्ड था वो किसका था? प्लास्टिक का। लेकिन गत्ते का कार्ड किसमें था? जैकार्ड के लूप में प्लास्टिक का कार्ड था। प्लास्टिक का कार्ड था। इसे क्या कहा गया दोस्तों? इसे पंच कार्ड कहा गया। पंच कार्ड कहा गया। इस प्रकार का कार्ड था जिसे पंच कार्ड कहा गया। ये जो पंच कार्ड था इसकी साइज कितनी थी? इसकी जो ये साइज थी ये थी 3.25 इंच। ये साइज थी, ये कितनी थी? 7.37 इंच। 7.37 इंच ये साइज थी इसकी। मतलब जो लेंथ थी, मतलब जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो कितनी थी? 7.37 थी, 3.37 थी। और जो ये साइड थी वो कितनी थी? 3.25 क्या थी इंच इसकी थी, ये साइज थी। ये कितनी है? 3.25 इंच है। ये कितनी है? 7.37 इंच। उपयोग हो गया। उपयोग क्या है? पंच कार्ड का उपयोग किया गया। उपयोग क्या होगा? इसका पॉइंट क्या बन गया? उपयोग हरमन होलेरिथ की मशीन का उपयोग किया गया था। पंच कार्ड में इसमें उपयोग किया गया। पंच कार्ड उपयोग क्या है? पंच कार्ड में इसका उपयोग किया गया। किस में उपयोग किया गया? पंच कार्ड में। अब इसे क्या कहा गया था? हरमन होलेरिथ मशीन थी होलेरिथ की, इसे टेबुलेटिंग मशीन भी कहा गया। क्या कहा गया था? टेबुलेटिंग मशीन इसे कहा गया दोस्तों। इसे कहा गया था टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन कहा गया। होलेरिथ की मशीन को क्या कहा गया था? टेबुलेटिंग मशीन कहा जाता है, यह कहा गया। अब बात करते हैं पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले अमेरिका के जनगणना विभाग द्वारा किया गया। क्या हुआ साहब? 1890 की बात है। 1890 में अमेरिका में जनगणना हुई थी। 1890 में अमेरिका में जनगणना हुई थी। और अमेरिका की जनगणना विभाग द्वारा क्या किया गया? वहाँ की जनसंख्या को काउंट किया गया। और किस में रख दिया गया था? होलेरिथ की मशीन में। तो इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? आपसे पूछे इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, तो बोलना कि पंच कार्ड का सबसे पहले उपयोग सन 1890 में सबसे पहले उपयोग सन 1890 में अमेरिका के जनगणना विभाग द्वारा अमेरिका के जनगणना विभाग द्वारा किया गया। अमेरिका के कौन सी विभाग द्वारा? जनगणना विभाग द्वारा किया गया।
जनगणना विभाग द्वारा क्यों किया गया? अमेरिका की जितनी भी जनसंख्या थी उसको किस में रखा गया, किस में गिनकर काउंट करके रखा गया था? होलोलिथ की मशीन में। अमेरिका के जनगणना डिपार्टमेंट जनगणना विभाग द्वारा किया गया। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि भाई साहब जो होलोलिथ की मशीन थी उसका उपयोग सबसे पहले अमेरिका के जनगणना विभाग द्वारा, अगर जनगणना नहीं आई तो सुरक्षा विभाग कर देना, क्या कर देना? सुरक्षा विभाग द्वारा इसका उपयोग किया गया। कब किया गया? 1887 से लेकर 90 तक इसे बनाया गया था। हरमन होलोलिथ ने इसे बनाया था। जो कार्ड था वो प्लास्टिक का कार्ड था, पंच कार्ड था। साइज 3.27 थी, सॉरी 3.25 थी, और ये साइज थी कितनी? 7.37 इंच। ये भी इंच है और ये भी इंच है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा आया दोस्तों? इसके बाद आया जो 9 नंबर जो कंप्यूटर आया उसका नाम क्या था? Z1। Z1 का निर्माण कब हुआ था? 1936 से 38, 1936 से 1938 के मध्य। और इसका निर्माण किसने किया था? कोनार्ड जूसे ने। वैज्ञानिक का नाम क्या था? कोनार्ड जूसे। कोनार्ड जूसे। कोनार्ड जूसे Z1। कोनार्ड जूसे वैज्ञानिक का नाम था और सबसे पहले मैग्नेटिक टेप कहा गया। इसमें सबसे पहले मैग्नेटिक टेप में इसका उपयोग किया गया। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप, सबसे पहले मैग्नेटिक टेप में सबसे पहले जो मैग्नेटिक टेप थी इसमें इसका उपयोग किया गया था। मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की होती है? आप सभी को पता है किस प्रकार की होती है, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। इस प्रकार की जो टेप होती है, आपने जो होता है उसमें रील होती है, देखा होगा। इस प्रकार रील होती है उसमें, फिर वो ख़राब हो जाती थी तो हम क्या करते थे? उस रील को एक जगह से दूसरे लेकर भागते थे। VCR और VCP कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? VCR को और VCP क्या कहा जाता था? VCP। और जो आजकल मार्केट में उपलब्ध नहीं है, जो वर्तमान में मार्केट में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग ख़त्म हो गया और मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आजकल तो CD और DVD का भी उपयोग ख़त्म हो गया, क्योंकि आजकल क्या आ गए? पेन ड्राइव आ गए, मेमोरी कार्ड आ गए, पेन ड्राइव आ गए, मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आजकल मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेगी, पर बहुत कम मिलती है। पहले जितना इसका प्रचलन अभी नहीं है VCR और VCP का। Z1 1936 से 1938 तक बनाया था कोनार्ड जूसे ने। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया और इस प्रकार के थे VCR और VCP। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइबर वो तो आप देख लेना अपने हिसाब से, पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगला कौन सा आएगा दोस्तों? अगला आएगा ABC। ABC का निर्माण कब हुआ था? ABC का निर्माण हुआ था 1939 से 42 के बीच। किसने किया था? फुल फॉर्म क्या होती है या किसने किया था इसका निर्माण? अटाना सोप बेरी ने। अटाना सोफ बेरी। वो फुल फॉर्म क्या होती है? बेरी कंप्यूटर। अटाना सोफ बेरी कंप्यूटर। अटाना सोफ और बेरी ने दोनों ने मिलकर ये दो वैज्ञानिक के नाम हैं, दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया? ABC का
निर्माण किया, निर्माणकर्ता। अटानासोफ बेरी ने, अटानासोफ बेरी ने किसका, कौन से कंप्यूटर का निर्माण किया था? एबीसी का। किसका निर्माण किया था साहब? एबीसी का निर्माण किया था। 1939 से 1942 के मध्य इसे बनाया गया था और इसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा गया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा गया। किसको? एबीसी को। किसको कहा गया दोस्तों? एबीसी को। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम लास्ट कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्क फेस्ट। सबसे शक्तिशाली, सबसे धांसू, सबसे खतरनाक कंप्यूटर कौन सा है अब तक का? मार्क फेस्ट है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर आ गए अब तक का। अब तक का मतलब एबीसी तक का। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा कंप्यूटर है, मार्क फेस्ट। मार्क फेस्ट था, इसका निर्माण कब हुआ, किसने किया? सबको पता है 1942 से 44 के मध्य इसका निर्माण हुआ। हार्वर्ड आइकन ने इसका निर्माण किया था 1942 से 44 तक, और वैज्ञानिक का नाम था हार्वर्ड आइकन। हार्वर्ड आइकन। इसे सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहा गया। इसे अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहा गया। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहा गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन गया? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहा गया। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहा गया किसको? मार्क फेस्ट को। हार्वर्ड आइकन ने इसे बनाया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा गया। 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 वो प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा गया। प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा गया। इसे क्या कहा गया था? प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा गया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा गया। और दोस्तों ये सबसे बड़ा कंप्यूटर था। इसकी साइज थी ना, बहुत बड़ी थी। बताओ इसकी साइज कितनी थी? दिमाग लगाओ, इसकी साइज कितनी थी दोस्तों? इसकी जो साइज थी वो कितनी थी? 51 फीट साइज थी। 51 फीट साइज थी। इसी के कारण ये कंप्यूटर फेल हो गया। उसमें 1000 किलोमीटर लंबे तारों का उपयोग किया गया था। 1000 किलोमीटर लंबे तारों का उपयोग किया गया। मतलब इस कंप्यूटर पे काम करना पड़ता था। तो मान लो ये कंप्यूटर सिंगापुर में पड़ा है तो काम करने के लिए सिंगापुर ही जाना पड़ेगा। मान लो ये सिंगापुर के जंगल में पड़ा है तो काम करने के लिए सिंगापुर के जंगल में ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते तो उस परिणाम को पोर्टेबिलिटी कहा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था पोर्टेबिलिटी क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है? पोर्टेबिलिटी कहलाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मार्क फेस्ट था। कब बनाया गया था? 1942 से 44 के मध्य हार्वर्ड आइकन ने बनाया था। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहा गया किसको? मार्क फेस्ट को। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा गया। और प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा गया किसको? मार्क फेस्ट को। साइज 51 फीट साइज थी। कितनी साइज थी? 51 फीट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।